गोपी जी, आपने इंजीनियरिंग की है, तो इंजीनियरिंग से एक्टिंग का सफ़र कैसे तय हुआ? तो दादी, हमारे ज़माने में क्या था, कंप्यूटर नहीं था, सो वी हैड वेरी लिमिटेड स्कोप कि आप या तो इंजीनियर बन जाओ या फिर आप मास्टर बन जाओ या फौज में भर्ती हो जाओ या फिर प्रोफेसर बन जाओ, बस इसी तरह के कुछ ही थे, या फिर आप टेलर मास्टर बन जाओ या फिर आप व्यापारी बन जाओ। तो हमारे पास कोई और तरीका नहीं था। हम उन दिनों में बच्चे जो है अपने दिमाग से सोचने के लायक नहीं थे, क्योंकि वालदाइन जो पेरेंट्स थे वो उन्हें अलाउ ही नहीं करते थे। उन दिनों में ये होता था कि मेरा बेटा, पैदा होते ही बोलते थे मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, लो जी घर में डॉक्टर पैदा हो गया, लो जी इंजीनियर। तो हमें इजाज़त ही नहीं थी कि हम कुछ बोल पाते। तो हमारे पेरेंट्स ने उस वक्त सही समझा कि हम इंजीनियर, पर हमारी अंदर से दिली ख्वाहिश थी। मेरे दो ही फेवरेट सब्जेक्ट्स थे, एक वॉज डिफेंस और दूसरा एक्टिंग या डायरेक्शन। ये मेरे खून में था, लेकिन पेरेंट्स ने सुना नहीं। उसके बाद हमें भेज दिया गया, हम जमशेदपुर चले गए। जमशेदपुर में हमने फिर इंजीनियरिंग की। इंजीनियरिंग करके जब वहाँ पर ही फिर एम्प्लॉयड भी हो गए। वहाँ से जब ट्रांसफ़र होके हम बॉम्बे आए तो मन की मुराद बुरी हो गई, क्योंकि अब किसी के बस में नहीं था। अब चिड़िया उड़ने वाली हो गई थी, पर लग गए थे। तो हमने अपनी फेवरेट लाइन चुन के हम अपना वापस दीवानों की तरह एज assistant director I started modeling and then started working in FD film division. उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्शन था, तो ऑब्जर्व कर कर के दूसरों को कैसे एक्टिंग करते हैं, उससे थोड़ी बहुत एक्टिंग सीख ली। बस उसके बाद चल पड़ा यहाँ पर। तो कभी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग एक्टिंग के लिए नहीं लिया? नहीं, मैंने नहीं ली। अच्छा।